केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले को इस दौरान आड़े हाथों लिया। इसके अलावा उन्होंने संविधान के मुद्दे पर राहुल गांधी को जमकर घेरा। इस रिपोर्ट में आपको यही बताएंगे कि आखिर कौन से बड़े सवाल राहुल गांधी पर अमित शाह ने दाग दिए हैं, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर भी विपक्ष को जमकर घेरा और कहा कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता की लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल करने वाली है। अमित शाह ने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वो वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोल दे। क्या कांग्रेस का कोई नेता बाला साहेब ठाकरे जी के सम्मान में 2 वाक्य बोल सकता है। अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उन्हें महाराष्ट्र की जनता जान ले तो अच्छा होगा। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि उलेमाओं के एक संगठन ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग की और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इसे स्वीकार कर लिया। क्या महाराष्ट्र के लोग अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देने के पक्ष में है? हमारे संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। बीजेपी देश में धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति नहीं देगी। हालांकि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले आरक्षण का वादा किया था और लोगों को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस ने अपने शासन वाले राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव से पहले वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए महाविकास अघाड़ी की कोई विश्वसनीयता नहीं है। अमित शाह ने इस दौरान उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के चाचा शरद पवार पर भी बड़ा हमला बोला और उन्होंने सवाल किए। शरद पवार को महाराष्ट्र के लोगों को यह बताना चाहिए कि यूपीए सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए क्या किया। अमित शाह ने कहा कि आज जहां जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ है, वो महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है। एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई। गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यहीं से शुरू किया। सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यहीं से हुई और महाराष्ट्र की जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब हमारे संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। अमित शाह ने कहा कि जब बीजेपी संकल्प पत्र लेकर आती है तो हमारे संकल्प पवित्र होते हैं। पूरे देश ने देखा है कि एनडीए सरकार ने संकल्पों को पूरा किया है। किसी को विश्वास नहीं था कि देश से अनुच्छेद 370 खत्म हो जाएगा, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में इसे खत्म कर दिया गया। किसी को यह भी विश्वास नहीं था कि सीएए लाया जाएगा। आरक्षण चला जाएगा, ये मुद्दा अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये देश की जनता को गुमराह करने का मुद्दा था। सरकार बन चुकी है, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमने आरक्षण को ताकत देने का काम किया है। कभी भी कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र की सारी परीक्षा व्यवस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और संविधान की जहां तक बात है, ये बिना छपे का नकली संविधान राहुल गांधी का जो पकड़ा गया, उसके बाद में वो स्वयं एक प्रकार से जनता में हंसी के पात्र बन चुके हैं। पहले आपकी इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा करेक्ट कर लूं, देश में कानून नहीं है, हर राज्यों ने बनाया है और ये कानून के मसौदे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक आंतरिक कमेटी भी बनाएगी और महायुति की सरकार बनने के बाद सरकार भी एक कमेटी बनाकर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा कर पर कठोर से कठोर कानून, जिसके कारण धर्मांतरण शून्य हो जाए, इस प्रकार का कानून लेकर हम आएंगे। देखिए, पहले तो मैंने नहीं कहा कि वो अमल नहीं कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बड़ा कठिन होता है ऐसे वादे दे देते हो तब। और मैं पूरी महाराष्ट्र की जनता को करबद्ध विनंती करना चाहता हूं, महाराष्ट्र के लोग
हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना में भी है। जरा फोन कर कर पूछ लीजिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बनी हुई है और वादों का क्रियान्वयन कितना हुआ है। और जहां तक लाडली बहन योजना पर अघाड़ी का रिएक्शन का सवाल है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि उनको समझ में आता है कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की माताओं बहनों की लाडली बन गई है, वो उनको सत्ता में आने से रोक रही है, इसलिए वो इसका विरोध करे। राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार से अंतर विरोध भी दिखाई पड़ता है। वो खुद भी वादा कर रहे हैं और लाडली बहन योजना का विरोध भी कर रहे हैं। पीछे कभी भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर आरएसएस ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं किए। चुनाव के अंदर मतदाता का संपर्क और अपने मन के हिसाब से मतदाताओं को समझाने का प्रयास, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर कर फतवे जारी करना, अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए कि इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। बीजेपी के संकल्प पत्थर की लकीर होते हैं। केंद्र हो या राज्य, जब हमारी सरकार बनती है तो हम हमारे संकल्पों को सिद्ध करके ही रहते हैं। अमित शाह ने इस दौरान ये भी कहा कि हमने संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासतों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज्य देने वालों की विफलताओं से बोध लेकर एक मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र के लिए योजनाएं भी हमारे इस संकल्प पत्र में है। तो मैनिफेस्टो जारी करने के दौरान अमित शाह ने जिस तरीके से राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को निशाने पर लिया है, उसके बाद ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि विपक्षी पार्टियां या अघाड़ी इसका कैसे जवाब देती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।